राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बच्चों, आप सदा फूलों की तरह खिलते और मुस्कुराते रहो। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि दशा माता का व्रत पूजन कैसे किया जाता है और इसकी पूजा की विधि क्या है और पूजा की सामग्री हमें क्या क्या लेनी है और हमें यह व्रत कब करना चाहिए, कौन सी तिथि में करना चाहिए, यह सब जानकारी मैं आपको देने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सुबह जल्दी उठेंगे, स्नान आदि से निवृत्त होकर हम पीपल के पेड़ के आसपास की सफाई कर लेंगे और पीपल के पास ही हम एक फट्टा लेंगे, उस पर हम एक कपड़ा बिछा लेंगे और उस पर हम थाली रख लेंगे। सुबह के समय हमें पूजन करना है। अगर किसी भी कारण से हम पूजन नहीं करते हैं तो हम शाम को भी पूजन कर सकते हैं। स्नान आदि से निवृत्त होकर हम पूजन करेंगे और पीपल के पेड़ के नीचे एक स्वास्तिक बना लेते हैं। पीपल नहीं है तो एक पत्ता ले लेंगे, पत्ते के ऊपर हम दशा माता का चित्र बना लेंगे। वैसे तो हम पीपल के पेड़ का पूजन करते हैं तो पीपल के तले के ऊपर ही हम दशा माता का चित्र बना लेते हैं, लेकिन आपके पास पीपल का पेड़ नहीं है तो आप या पीपल के पेड़ छोटा है तो आप पीपल के पत्ते पर दशा माता का चित्र बना लेते हैं। उसके बाद हम थाली तैयार करेंगे जिसमें हम 1 लोटा जल लेंगे, हल्दी लेंगे, रोली लेंगे और अनाज लेंगे, पुआ लेंगे, कलावा लेंगे और हम 10 सिक्के लेंगे। गाय के घी का दीपक लेंगे और मेहंदी लेंगे और पीपल का एक पत्ता लेंगे। पत्ते हमें 10 लेने होते हैं, अगर एक है तो हम एक ले सकते हैं। और माँ को चुंदरी लेंगे उड़ाने के लिए, फूल लेंगे और धूपबत्ती भी लेंगे, माचिस लेंगे। इस तरीके से हमारी ये पूजा की थाली बनके तैयार हो गई है। इसके बाद हम पूजन शुरू करेंगे। सबसे पहले हम पीपल के पेड़ को जल से सींचेंगे। गणेश जी को, दशा माता को जल से छींटे लगाकर भव्य रूप से स्नान कराएंगे। फिर हम गाय के घी का दीपक जलाएंगे। उसके बाद हम दीपक जलाएंगे और गणेश जी को, दशा माता को और पीपल के पेड़ को हम पहले चंदन से, रोली से तिलक करेंगे, चावल लगाएंगे और पीपल को भी हम रोली और चावल लगाएंगे। इस तरीके से हम चावल रोली लगाएंगे। हल्दी से 10 जगह पर हम कुमकुम लगाएंगे। सीधे सीधे भी लगा सकते हैं या इधर उधर से भी हम लगा सकते हैं। रोली से लगाएंगे, हल्दी से भी हम 10 जगह पर इसी तरीके से कुमकुम लगाएंगे। उसके बाद हम मेहंदी लेंगे, मेहंदी से भी हम 10 जगह पर ये टिक्की लगाएंगे और पत्ता लेंगे पीपल का, उस पर हम माता का चित्र बनाएंगे। देखिए इस तरीके से हम चित्र बना रहे हैं, आप भी बना सकते हैं। दशा माता का चित्र आप बना सकते हैं। दशा माता को आप चुंदरी चढ़ा दीजिए, नहीं तो आप मोली समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद ये हम रोली या हल्दी से तिलक लगाएंगे। दशा माता को अंक में 10 अंक का बड़ा महत्व है। उसके बाद हम अनाज की 10 ढेरियां लगाएंगे, छोटी छोटी सी। इस तरीके से आप लगा लीजिए। सीधी भी लगा सकते हैं, छोड़कर भी आप लगा सकते हैं। इस तरीके से अनाज की आप 10 ढेरियां लगा लीजिए। हमें भोग चढ़ाना है तो भोग के लिए, चढ़ाने के लिए हमने आटे से बनी हुई कोई भी मिठाई ले सकते हैं। तो हमने आटे से पुए बना लिए थे, 10 पुए हम चढ़ा देंगे। उसके बाद ये हम सिक्के लेंगे, कोई भी सिक्का आप ले सकते हैं। गिनती में 10 होने चाहिए। चढ़ा दिए हैं। इसके बाद हम स्वाद का सामान लेंगे। देखिए स्वाद का सामान हम जरूर नहीं है, आप बहुत ज्यादा, बहुत जितना चढ़ाएं उतना आप चढ़ा सकते हैं। नहीं तो हम मेहंदी तो हमें जरूर ही लगानी है। 10 माता को मेहंदी तो हमें चढ़ानी है। हाँ, तो मैंने बिंदी का पत्ता भी चढ़ा दिया है। यहाँ पर हमने श्रृंगार का सामान चढ़ा दिया है। उसके बाद ही हम कथा सुनेंगे। तो कथा सुनने के लिए एक जन हम हाथ में 10 गेहूं के दाने लेंगे और दशा माता के व्रत की कथा सुनेंगे। कथा का बहुत ही महत्व है। गेहूं के दाने को आप ले लीजिए, 10 दाने हाथ में लेकर ये हम 10 माता की कथा सुनेंगे। राजा नल और रानी
दामिनी की कहानी कही जाती है। कथा की वीडियो हम आपको चैनल में देंगे। अगर हम यहाँ पर कथा सुनाएंगे तो हमारी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसीलिए कथा की वीडियो हम अलग से दिया करते हैं। कथा सुनने के लिए जो हम गेहूं के दाने लिए थे वो हम पीपल के वृक्ष में समर्पित कर देंगे। अगर पीपल का वृक्ष नहीं है तो जो भी आपके पास 10 माता का चित्र है वहां पर भी हम रख देते हैं, समर्पित कर देते हैं। तो इस तरीके से हमने 10 माता के व्रत की कथा सुनी है। कथा सुनने के बाद फिर हमें परिक्रमा करनी होगी। तो देखिए, दशा माता की परिक्रमा हम पीपल की करेंगे। हमें 10 परिक्रमा करनी चाहिए। दशा परिक्रमा की जाती है तो आप कच्चा सूत भी लेंगे और उस कलावा को लपेटते जाएंगे, परिक्रमा करते जाएंगे, 10 माता की जय जयकार बोलते जाएंगे। हमें 10 परिक्रमा कर लेनी है। अगर आपके पास पीपल नहीं है तो आप ये पत्ते के भी थाली में रखकर परिक्रमा कर सकते हैं। जिससे थाली में आपने पूजा की थी उसमें परिक्रमा कर सकते हैं। 10 परिक्रमा हमने भी किए हैं। तो हमारे यहाँ पर यह पीपल का पेड़ नहीं है तो पीपल के परिक्रमा कर लेंगे। बहुत ही प्रेम से हम 10 परिक्रमा करने के बाद ही हम आरती करते हैं। तो देखिए, धूप दीप दिखाएंगे, बहुत ही प्रेम पूर्वक हम आरती करेंगे। पहले गणेश जी की, फिर 10 माता की कहानी कहेंगे, आरती करेंगे। तो फिर ये आरती करते हैं। आरती न कर पाए तो दिया को इस तरीके से 5 बार या 7 बार घुमा दीजिए और 10 माता के रूप को माना जाता है कि इस तरीके से आरती उतार लेंगे। तो आरती उतारने के बाद हाथ जोड़कर पूजन की कमियों को क्षमा याचना करेंगे और अपने मन ही मन कामनाओं को पूर्ण करने के लिए 10 माता से प्रार्थना करें। अपने घर में अन्न धन की बरकत के लिए प्रार्थना करेंगे। उसके बाद थोड़ा सा जल का आचमन हाथ में लेकर ये चौकी के ऊपर से उतार उसके बाद देखिए, जो हमने पुआ लिए हैं, अपनी दक्षिणा चढ़ाई है, जो हमारी सामग्री चढ़ी हुई है, उसे उठाकर हम सासू माँ को दे देंगे। घर परिवार में अपने बड़े हैं उनको हम दे सकते हैं। अगर हमारी सासू माँ नहीं है तो आप किसी को भी अपने से बड़े हैं उसे हम दे सकते हैं। जो श्रृंगार का सामान है, वो मेहंदी ली है, उसे हम स्वयं ही यूज करेंगे। 10 माता का आशीर्वाद के रूप में जो हमने गेहूं के अनाज की ढेरी लगाई है, 10 ढेरियों से सारे उठाकर उसे हम अपने घर में रख लेंगे। जहाँ पर हमने पीपल के पत्ते पर 10 माता का चित्र बनाया था उसे हम अपने लॉकर में रख लेंगे, क्योंकि हम वहाँ पर अपना धन जन रखते हैं। 10 माता के व्रतीय आपको पीपल का पेड़ मिल जाए तो पीपल के पेड़ के पत्ता लेकर या घर पर ही बहुत आसानी से पूजन कर सकते हैं। आप चाहें तो 10 पत्ते ले सकते हैं। अगर 10 पत्ते न मिले तो आप एक पत्ता लेकर भी 10 माता का पूजन कर सकते हैं। मैंने एक पत्ता ले लिया है। 10 माता के व्रत में एक पत्ता ले लिया है। 10 माता के व्रत में एक समय भोजन करना होता है और भोजन में गेहूं से बनी हुई चीजों से भोजन कर लेते हैं। 10 माता के व्रत में अनाज का भोजन किया जाता है। 10 माता के व्रत में उद्यापन नहीं किया जाता है। 10 माता के व्रत में नमक नहीं खाया जाता है। तब तक समर्थक हो जब तक आप व्रत कर सकते हैं। 10 माता के व्रत जरूर कीजिएगा। देखिए, किसी कारण से आप व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो 10 माता का पूजन जरूर कीजिएगा और कथा सुनकर ये 10 माता का डोरा जरूर भंडार बने रहेंगे। फ्रेंड्स, 10 माता के व्रत की कथा बहुत ही सरल विधि से आपको पूजा विधि कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। 10 माता की कृपा आप पर सदा बनी रहेगी। राधे।